नमस्कार, बोधी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रस्किन बॉन्ड की लिखी एक बहुत ही प्यारी दिल को छू लेने वाली कहानी द चेरी ट्री की दुनिया में खो जाने वाले हैं। ये कहानी सीबीएसई क्लास 8 की इंग्लिश की नई किताब का हिस्सा है और सच कहूं तो ये हमें प्रकृति और धैर्य के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या एक नन्हा सा बिल्कुल मामूली सा दिखने वाला बीज एक पूरी की पूरी कहानी बन सकता है? आज की हमारी कहानी बस इसी जादू के बारे में है, एक ऐसे बीज की दास्तां जो सिर्फ एक बीज नहीं रहा। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है हिमालय की उन शांत और खूबसूरत वादियों से, मसूरी के पास। जरा कल्पना कीजिए, वहां की मिट्टी थोड़ी पथरीली है और चारों तरफ बांज और देवदार के ऊंचे ऊंचे घने जंगल हैं। बस इन्हीं जंगलों के किनारे हमारा हीरो राकेश अपने प्यारे दादाजी के साथ रहता था। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे एक छोटे से बीज ने एक इतने बड़े अविश्वसनीय सफर की शुरुआत की। हुआ यूं कि एक दिन राकेश स्कूल से घर लौट रहा था और उसने 50 पैसे में चेरी का एक गुच्छा खरीद लिया। घर पहुंचते पहुंचते उसने लगभग सारी चेरीज तो खा ली, कुछ अपने दादाजी को भी दी और आखिर में उसके पास बचा सिर्फ एक आखिरी बीज। राकेश ने बड़ी मासूमियत से अपने दादाजी से पूछा, दादाजी क्या चेरी के बीज लकी होते हैं? इस पर दादाजी ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने समझाया, बेटा कोई भी चीज ना सिर्फ रखे रखे लकी नहीं हो जाती। अगर तुम्हें सच में लक चाहिए तो तुम्हें उसका कुछ इस्तेमाल करना होगा। दादाजी की बस यही सलाह थी जिसने राकेश के मन में उस नन्हे से बीज को बोने का ख्याल जगा दिया। और बस राकेश ने फौरन बगीचे का एक नरम छायादार कोना ढूंढा और अपने अंगूठे से उस बीज को मुलायम मिट्टी में दबा दिया। ये एक बहुत छोटा सा काम था जिसके तुरंत बाद राकेश अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भाग गया। और सच तो ये है कि वो उस बीज के बारे में लगभग भूल ही गया था। और फिर समय बीतता गया, एक लंबी खामोश सर्दी गुजर गई और जब बहार ने दस्तक दी तो उस छोटी सी जगह पर जिंदगी की पहली निशानी नजर आई। पूरी सर्दियां निकल गईं। राकेश और उसके दादाजी गर्म अंगीठी के पास बैठकर एक दूसरे को कहानियां सुनाते रहे और बाहर बर्फ गिरती रही। फिर मौसम बदला और जब जंगली बत्तखों के झुंड वापस साइबेरिया की ओर उड़ने लगे तो ये इशारा था कि वसंत आ गया है। और फिर एक सुबह बगीचे में निराई गुड़ाई करते हुए राकेश को कुछ ऐसा दिखा कि वो हैरान रह गया। जहां उसने बीज बोया था ठीक उसी जगह से एक छोटी सी लगभग 4 इंच ऊंची हरी टहनी मिट्टी से बाहर झांक रही थी। अरे वाह, ये तो सच था, चेरी का पेड़ उग गया था। राकेश तो खुशी से उछल पड़ा। वो दौड़कर पानी लाया और उस नन्हे पौधे को सींचा। इतना ही नहीं, उसने पौधे की सुरक्षा के लिए, उसकी प्राइवेसी के लिए उसके चारों तरफ छोटे छोटे कंकड़ों का एक घेरा भी बना दिया। यहीं से उस पौधे के साथ उसके गहरे रिश्ते की शुरुआत हुई। लेकिन उस नन्हे पौधे का सफर इतना आसान नहीं था। अब कहानी उस हिस्से में आती है जहां उस छोटे से पेड़ को जिंदा रहने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली बड़ी मुश्किल तब आई जब एक बकरी बगीचे में घुस आई और उस नन्हे चेरी के पौधे की सारी कोमल पत्तियां चट कर गई। अब वहां बचा था तो सिर्फ एक बेजान सा तना और 2 पतली सी टहनियां। अपने प्यारे पौधे की यह हालत देखकर राकेश का तो दिल ही टूट गया। लेकिन दादाजी ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, फिक्र मत करो, ये फिर से उगेगा, चेरी के पेड़ बहुत मजबूत होते हैं। इन शब्दों ने राकेश को एक नई उम्मीद दी और हमें सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किलें अभी खत्म कहाँ हुई थीं। एक दिन घास काट रही एक औरत ने गलती से उस छोटे से पौधे को देखा ही नहीं और अपनी तेज दरांती से उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। इस बार तो ऐसा लगा मानो सारी उम्मीदें ही खत्म हो गईं। लेकिन वाह, उस चेरी के पेड़ का तो मरने का कोई इरादा ही नहीं था। अगली गर्मियों तक उसने जिंदा रहने की अपनी गजब की इच्छा दिखाई और अपने कटे हुए तने से ही नई कोंपले और कोमल हरे पत्ते निकाल लिए। और अब कहानी हमें दिखाती है कि कैसे साल दर साल राकेश और वो चेरी का पेड़ दोनों एक साथ बड़े हुए। ये उन दोनों के एक साथ बढ़ने की कहानी है। आइए इस पेड़ के सफर को इस टाइमलाइन से समझते हैं। पहले साल एक बीज बोया गया, दूसरे साल उसने बहादुरी से बकरी के हमले को झेला,
चौथे साल तक तो वो राकेश जितना ही लंबा हो गया था और देखते ही देखते 9वें साल तक वो इतना बड़ा और घना हो गया कि सबको अपनी ठंडी छाया देने लगा। ये कितना कमाल का था। जब राकेश 9 साल का एक मजबूत लड़का बन रहा था, तब वो पेड़ 4 साल का हो चुका था और उसका तना भी मजबूत हो रहा था। दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत बन रहे थे। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे संतोष देने वाले हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां राकेश के सब्र और पेड़ की मजबूती का मीठा फल मिलता है। और फिर एक दिन वो जादुई पल आ ही गया जिसका राकेश को बेसब्री से इंतजार था। उसने देखा कि पेड़ की एक टहनी के सिरे पर हल्के गुलाबी रंग के नाजुक प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। ये इतना खूबसूरत नजारा था जिसने सिर्फ राकेश का मन नहीं मोहा, बल्कि भिनभिनाती मधुमक्खियों और चहचहाते पक्षियों को भी अपनी ओर खींच लिया। और फिर वो दिन भी आया जो इस पूरे सफर का सबसे बड़ा इनाम था। राकेश ने अपने दादाजी को उसी चेरी के पेड़ के नीचे एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे देखा, जिसकी उन्होंने इतने सालों तक मिलकर देखभाल की थी। वो नन्हा सा बीज अब एक बड़ा, सुंदर और छायादार पेड़ बन चुका था। दादाजी ने कहा, यहाँ कितनी अच्छी छांव है। इस पर राकेश ने पत्तों को देखते हुए कहा, ये पत्ते कितने सुंदर हैं और देखिए हवा चलने पर हमेशा नाचने को तैयार रहते हैं। इससे पता चलता है कि राकेश उस पेड़ से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करता था। तो इस खूबसूरत कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सब्र, हिम्मत और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और सबसे बढ़कर हमने इंसानों और प्रकृति के बीच के उस जादुई अनमोल रिश्ते को महसूस किया। उम्मीद है राकेश और उसके चेरी के पेड़ की ये कहानी सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही और ज्ञान बढ़ाने वाली, दिल को छूने वाली कहानियों और पाठों के लिए बोधि क्लासेस के YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीखने के इस सफर में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।